नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पवन कुमार आपको हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से अपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं वो और जो एग्जाम के अंदर आने की संभावना है वो पूरा प्रॉपर वे में आपको संपूर्ण हाई कोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1915 के द्वारा की गई थी। और जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना पहले की गई थी तो इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी। और जो लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी उसके बाद जब देश की आजादी के बाद या 15 अगस्त 1947 के बाद जब इसकी स्थापना की गई तो इसकी स्थापना शिमला में की गई थी। आज हम प्रॉपर वे में हाईकोर्ट के बारे में, इस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इतिहास के बारे में, प्रेजेंट में कितने जजों की व्यवस्था है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, इन सभी पर आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का इतिहास या इसकी हिस्ट्री, पीछे ये कहां से इसकी शुरुआत हुई, हाईकोर्ट की व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई। देश की आजादी से पहले इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1915 लाया गया। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1915 लाया गया। जो 1915 भारतीय शासन अधिनियम लाया गया, इसी के द्वारा लाहौर में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1919 में की गई थी। किस एक्ट के द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1915 के द्वारा की गई थी। जब इस अधिनियम के द्वारा लाहौर में इसकी स्थापना कर दी गई, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। जो 1919 में इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के बारे में लिखा गया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हाई कोर्ट के बारे में लिखा गया वो किस आर्टिकल में लिखा गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट की व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट हो। यह व्यवस्था की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जब लाहौर से अलग बनाया गया तो इसको कहां बनाया गया? शिमला में बनाया गया। यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद लाहौर हाईकोर्ट को भारत में शिमला में स्थापित किया गया। शिमला में स्थापित किया गया। शिमला में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को इसको शिमला में स्थापित किया गया था, उस समय के चीफ जस्टिस कौन थे? उस समय के मुख्य न्यायाधीश श्री रामलाल थे। श्री रामलाल थे। एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया है कि जब इसको शिमला में स्थापित किया गया उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? श्री रामलाल चीफ जस्टिस थे। और जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बनाया गया, जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बनाया गया 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 में
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल थे। सर शादीलाल थे। सर शादीलाल का संबंध, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और शादीलाल का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। सर शादीलाल को कौन सी उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा? राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। सर शादीलाल को जो उपाधि दी थी वो राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और न्यूज़पेपरों में इनका एक आर्टिकल छपा था सर शादीलाल का, और जो शादीलाल का जो आर्टिकल छपा था उसमें भी इस बात का डिस्कस किया गया था कि राय बहादुर की उपाधि किसको दी गई? सर शादीलाल को दी गई थी। अब उससे आगे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, जब हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा के गठन के समय, ये भी न्यूज़पेपर से है, हरियाणा के गठन के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरियाणा के गठन के समय मुख्य न्यायाधीश मिहिर सिंह थे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रेजेंट में जजों की व्यवस्था कितनी है? वर्तमान में जजों की व्यवस्था, यानी कि जस्टिसों की व्यवस्था कितनी है? 85 है। यह भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो कितनी है? 85 है। प्रेजेंट में, वर्तमान में चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन सी हाई कोर्ट के? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश है। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, क्रम के अनुसार ये कौन से मुख्य न्यायाधीश है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के? ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के 35वें मुख्य न्यायाधीश है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस कौन से न्यायाधीश है, प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब उससे आगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सबसे लंबा टाइम पीरियड किस न्यायाधीश का था? सबसे लंबा कार्यकाल किस न्यायाधीश का था? सबसे लंबा टाइम पीरियड अमरनाथ भंडारी का था। अमरनाथ भंडारी का सबसे लंबा टाइम पीरियड था। सबसे छोटा सा टाइम पीरियड किसका था? देवी सिंह तेवतिया। सबसे छोटा कार्यकाल किस न्यायाधीश का था? देवी सिंह तेवतिया। देवी सिंह तेवतिया का टाइम पीरियड सबसे छोटा टाइम पीरियड था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो व्यवस्था थी, जिस अधिनियम के द्वारा की गई थी, कौन से अधिनियम के द्वारा? 1915 के अधिनियम के द्वारा। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो स्थापना थी वो 1919 में की गई थी, और 1919 में ही पहली कचेरी कहां बनाई गई थी? तोशाम में बनाई गई थी। पहली कचहरी 1919 में तोशाम। तोशाम कहां, किस
इलाके में पड़ता है? भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तोसा में पहली कचहरी बनाई गई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं और जो इंपॉर्टेंट थे, हमने उन सभी पर डिस्कस किया। अब इसी जुडिशरी में जो मुख्य न्यायवादी होता है, मुख्य या कानूनी सलाहकार होता है सरकार का, वो कौन होता है? जो कानूनी सलाहकार होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? राज्य सरकार का विधि अधिकारी। विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है। इसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोलते हैं। जो एडवोकेट जनरल होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। प्रेजेंट में, वर्तमान में हरियाणा का महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन है। बलदेव राज महाजन है। टाइम पीरियड इनका होता नहीं, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो इनको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, जब तक भी सरकारें रहे। वैसे तो बेसिकली साधारण तरीके से जो असेंबली का टाइम पीरियड है वो 5 साल होता है, लेकिन कोई सरकार रिपीट करती है अगले प्लान के लिए, तो मुख्य महाधिवक्ता जो चीफ ये महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो होता है, इसका टाइम पीरियड इसलिए फिक्स नहीं होता। वो 5 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। तो प्रेजेंट में जो मुख्य न्याय महाधिवक्ता है वो बलदेव राज महाजन है। हरियाणा में जो बलदेव राज महाजन है उनको किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है? उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यानी कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनको किस प्रकार का दर्जा प्राप्त होता है? एज ए कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो कैबिनेट मंत्री को सुख सुविधाएं मिलती है, जो कैबिनेट मंत्री को जो भी ऑफिस, क्लर्क, जो भी व्यवस्था, जो भी सिस्टम होता है उसका, वो पूरा का पूरा एज इट इज सिस्टम इस बलदेव राज महाजन को भी मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है एडवोकेट जनरल को, महाधिवक्ता को। ये था हमारा संपूर्ण हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो प्रीवियस में एग्जाम में पूछे गए हैं हमने उन पर भी डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट थे हमने उन पर भी डिस्कस किया। हमने ये भी इतिहास भी समझा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट किस एक्ट के द्वारा पहले, फिर उसमें क्या क्या और कहां कहां उसको बनाया गया, स्थापित किया गया, और प्रेजेंट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग ये व्यवस्था की गई कि 1 या 2 राज्यों का एक संयुक्त हाई कोर्ट की व्यवस्था का प्रावधान है। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी जो हमारी चंडीगढ़ कैपिटल है, उसकी भी हाई कोर्ट ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। और उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं हरियाणा के राज्यपालों की। हरियाणा के गवर्नर या राज्यपाल। हरियाणा के गवर्नर या किसी भी स्टेट के गवर्नर हो, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिस भी स्टेट का गवर्नर बनाया जाएगा किसी व्यक्ति को, वो उस स्टेट से संबंधित नहीं होगा, उस स्टेट से बिलोंग नहीं करता होगा, उस राज्य का वो स्थायी निवासी नहीं होगा। और इसकी गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर की जो नियुक्ति होती है, गवर्नर की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, उस समय हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर पहले राज्यपाल थे। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे? सबसे लंबा टाइम पीरियड
सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहे? बी एन चक्रवर्ती। ये व्यक्ति सबसे लंबे समय तक हरियाणा के गवर्नर रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के आर्टिकल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 153 में राज्यपालों का उल्लेख किया गया है, या राज्यपालों के बारे में लिखा गया है। राज्यपाल के बारे में लिखा गया। प्रेजेंट में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय है। प्रेजेंट में बंडारू दत्तात्रेय हैं, जो उनका मूल निवास या वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, या उनका मूल राज्य कौन सा है? मूल राज्य तेलंगाना है। जो मूल राज्य तेलंगाना है, बंडारू दत्तात्रेय का हरियाणा के राज्यपालों के क्रम के अकॉर्डिंग ये कौन से राज्यपाल हैं? क्रमानुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, ये 18वें राज्यपाल हैं। जो प्रेजेंट के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहा और किसी दूसरे राज्य का गवर्नर भी रहा, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो हरियाणा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो पहले सीएम थे, पहले सीएम हरियाणा, इनको बाद में गवर्नर बनाया गया। उड़ीसा और मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। कहां का गवर्नर बनाया गया? अब तो उड़ीसा को ओडिशा बोलते हैं, ओडिशा, और मध्य प्रदेश एमपी का गवर्नर बनाया गया। हरियाणा के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश का पद, यानी कि चीफ जस्टिस का पद और गवर्नर का पद संभालने वाले कितने व्यक्ति थे? पद संभालने वाले 2 व्यक्ति थे। हरियाणा के राज्यपाल, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, हरियाणा के राज्यपाल, पहले हम चीफ जस्टिस लिखते हैं, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल का पद संभालने वाले 2 व्यक्ति थे। ऐसे 2 व्यक्ति थे जो न्यायाधीश भी रहे और गवर्नर भी रहे। कौन कौन थे? रणजीत सिंह नरूला, रणजीत सिंह नरूला थे, और दूसरे व्यक्ति सुरजीत सिंह थे। सुरजीत सिंह थे। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी रहे हैं और हरियाणा के गवर्नर भी रहे हैं। प्रॉपर वे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नर से, या तो एग्जामिनर आर्टिकल पूछेगा, हमने उस आर्टिकल का भी डिस्कस किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 में राज्यपालों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि हरियाणा के गठन के समय गवर्नर कौन थे, सबसे लंबा टाइम पीरियड किस गवर्नर का था, और सबसे छोटा टाइम पीरियड किस गवर्नर का रहा। सबसे छोटा टाइम पीरियड हरियाणा के राज्यपालों में सबसे छोटा टाइम पीरियड, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? ओम प्रकाश वर्मा का रहा। कितने दिन रहा ये? 5 दिन तक रहा। क्योंकि गवर्नर का जो टाइम पीरियड होता है
वो फिक्स नहीं किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति की इच्छा या राष्ट्रपति जब भी चाहे गवर्नर को किसी भी 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में कैबिनेट की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर वो हटा भी सकता है। और इसी व्यवस्था में सबसे छोटा टाइम पीरियड था वो ओम प्रकाश वर्मा का, सबसे छोटा टाइम पीरियड था, केवल 5 दिन ही वो हरियाणा के गवर्नर रहे। अब गवर्नर का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम उससे आगे जो हम डिस्कस करेंगे, हरियाणा में प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर आर्टिकल 356 लगाई गई। तो प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति आर्टिकल अनुच्छेद 356। अब हमने समझना है कि आर्टिकल 356 ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा में कितनी बार प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर लगाई गई। प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर 3 बार लगाई गई। कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाई गई? आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगाई गई। 356 के अकॉर्डिंग क्या कहता है? 356 कहता है कि जब किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो जाए तब प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर आर्टिकल 356 लगती है। यानी कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो जाए, विफल या फेल हो जाए, तब लगती है आर्टिकल 356। अब फेल होने का मतलब क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब भी चुनाव होंगे किसी भी स्टेट में, तो चुनाव के बाद जिस भी पार्टी की मेजोरिटी आएगी वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, सरकार बनाएगी। यानी कि वो पार्टी जिसका मैंडेट होगा, जनादेश होगा, वो अपने में से एक को लीडर चुनेगी और वो लीडर जो चुनेगी वो लीडर एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में उस राज्य की ओथ लेगा, शपथ लेगा। लेकिन हमारे भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, और जो बहुदलीय शासन व्यवस्था है, जो अलग अलग पार्टीज हैं, किसी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती, एक खंडित जनादेश आता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो जाता है। मैं हरियाणा के प्रेजेंट का एक उदाहरण देकर के आपको बताता हूं कि जो प्रेजेंट का जो उदाहरण है वो ये है कि प्रेजेंट में जो असेंबली में है बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 40 सीटें मिली। बाद में एक वो आदमपुर वाली भव्य बिश्नोई जो एमएलए बने, हरियाणा में सबसे युवा एमएलए बने, वो बाई इलेक्शन हुआ था और उस बाई इलेक्शन के बाद 41 हो गई। और कांग्रेस के पास पहले 31 सीटें थी। एक वो कुलदीप बिश्नोई के रिजाइन करने के बाद वो बीजेपी में चले गए और भव्य बिश्नोई उनके पुत्र सबसे कम उम्र के हरियाणा में एमएलए बने, तो उनकी एक वहां से घट गई। और जेजेपी की 10 सीटें, आईएनएलडी की 1 सीटें, हरियाणा लोकहित पार्टी की 1 सीटें, गोपाल कांडावाली पार्टी की, बाकी अदर में जितने भी 90 में से बचे वो अदर में आ गए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हरियाणा में टोटल 90 सीटें हैं, और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जिस पार्टी की मेजोरिटी आए, मेजोरिटी का मतलब 45 प्लस 90 होता है, और मेजोरिटी क्या? किसी भी पार्टी की 40 सीटें आएंगी तो वो अपने में से एक को लीडर चुनेंगी, और जो लीडर चुनेंगी वही एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ लेगा, शपथ लेगा। अब ना तो बीजेपी के पास 40 सीटें मेजोरिटी के लिए, ना कांग्रेस के पास, नहीं इनके अदर के पास। तो अगर जेजेपी बीजेपी को समर्थन ना करे, जेजेपी कांग्रेस को समर्थन ना करे, ये इसको समर्थन ना करे, या इसके पास ये निर्दलीय ना आए, तो खंडित जनादेश हुआ। और खंडित जनादेश हुआ तो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर आर्टिकल 356 लगती है। और जो 356 लगी, यही तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा में
जो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर लगी आर्टिकल 356, वो कितनी बार लगी? जो 356 लगी वो 3 बार लगी। प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति 356 3 बार लगी हरियाणा में। हरियाणा में 3 बार लगी। पहली बार 1967 में लगी। दूसरी बार 1977 में लगी। तीसरी बार 1991 में लगी। ये 3 प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर थी। अब एग्जाम के अंदर पूछते हैं, जो पहली बार इमरजेंसी पावर लगी उस समय देश के प्रेसिडेंट कौन थे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? राज्यपाल BN चक्रवर्ती थे जब पहली बार। फिर एग्जाम के अंदर पूछा गया, जो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर 3 बार लगी, सबसे लंबा प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर कौन से राष्ट्रपति शासन के अकॉर्डिंग थी? पहले के। पहले का मतलब 1967 में जब प्रेसिडेंट की सबसे लंबी इमरजेंसी पावर लगाई तो इसी का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा था, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल था। जो 1977 में प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर लगी उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? BD जत्ती थे। ये कार्यकारी थे, प्रेसिडेंट BD जत्ती थे। BD जत्ती थे। और हरियाणा के उस समय के राज्यपाल कौन थे? जय सुखलाल उस समय हरियाणा के गवर्नर हुआ करते, जिस समय सेकंड टाइम प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर लगाई गई। ये इमरजेंसी पावर सबसे कम समय की थी। सबसे कम टाइम पीरियड था, कार्यकाल था इस इमरजेंसी पावर का। जो इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट की तीसरी बार लगाई गई 1991 में, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट R वेंकटरमन थे। R वेंकटरमन थे। और हरियाणा के गवर्नर कौन थे? धनिकलाल मंडल हरियाणा के गवर्नर थे। तो मैंने ये आपको टेबल बताई। इसी टेबल में एग्जाम के अंदर पूछा गया कि पहली कितनी बार लगा? टोटल 3 बार टोटल प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर आर्टिकल 356 लगाई गई। पहली बार लगाई तो सबसे लंबा टाइम पीरियड था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, राज्यपाल कौन थे? BN चक्रवर्ती थे। जो सेकंड टाइम 1977 में प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर लगाई, BD जत्ती ये कार्यकारी प्रेसिडेंट थे। और गवर्नर कौन थे? जय सुखलाल थे, जो सबसे छोटा टाइम पीरियड था। और तीसरी बार जब 1991 में इमरजेंसी पावर लगाई गई, R वेंकटरमन प्रेसिडेंट थे और गवर्नर कौन थे? धनिकलाल मंडल गवर्नर थे। यहां एक बात और याद रखनी है, जब पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग स्टेट बने या संयुक्त पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया 1 नवंबर 1966 को, उस समय भी हरियाणा और पंजाब जब संयुक्त था, उस समय भी पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर थी। कौन सी पावर थी? आर्टिकल 356 थी। आज हमने हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर के बारे में डिस्कस किया और गवर्नर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पंचायती राज के बारे में डिस्कस करेंगे।
जितने भी प्रीवियस में एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर भी डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बताने की कि एक भी जिस भी टॉपिक को हम टच करें उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, उससे बाहर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना निकल पाए। तो मैंने आप लोगों को आज ये 3 टॉपिक कराए। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी हमारी नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट वीडियो में हरियाणा पंचायती राज को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।